ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 भाग 1 अध्याय 9 ध्रुव महाराज का घर लौटना। तात्पर्य श्लोकों का। श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा, जब भगवान ने देवताओं को इस प्रकार फिर से आश्वासन दिलाया तो वे सभी प्रकार की भय से मुक्त हो गए और वे सब उन्हें नमस्कार करके अपने अपने देवलोकों को चले गए। तब श्री भगवान जो सहस्त्र शीर्ष अवतार से भिन्न नहीं है, गरुड़ पर सवार हुए और अपने दास ध्रुव से मिलने हेतु मधुवन गए। वृंदावन में है। श्लोक 2 का अर्थ। ध्रुव महाराज अपने प्रखर योगाभ्यास के समग्र के समय श्री भगवान के जिस बिजली सदृश तेजमान रूप के ध्यान में निमग्न थे, वह तो सहसा अदृश्य हो गया। फलतः ध्रुव अत्यंत विचलित हो उठे और उनका ध्यान टूट गया। किंतु जो ही उन्होंने अपने नेत्र खोले, वैसे ही उन्होंने अपने समक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उसी रूप में साक्षात उपस्थित देखा जिस रूप का दर्शन वे अपने हृदय में कर रहे थे। जब ध्रुव महाराज ने अपने श्री भगवान को अपने सम्मुख देखा तो वे अत्यंत विह्वल हो उठे और उन्होंने उनका सादर अभिनंदन किया। वे उनके समक्ष दंड के समान गिर पड़े और भगवत प्रेम में मग्न हो गए। आनंद में ध्रुव महाराज श्री भगवान को इस प्रकार देख रहे थे मानो उन्हें आंखों से पी रहे हो। उनके चरण कमलों को अपने मुख से चूम रहे हो और उन्हें अपनी भुजाओं में भर रहे हो। श्लोक 4 का अर्थ। यद्यपि ध्रुव महाराज छोटे से बालक थे, किंतु वे उपयुक्त शब्दों से श्री भगवान की स्तुति करना चाह रहे थे, किंतु अनुभवहीन होने के कारण वे तुरंत अपने आप को संभाल नहीं सके। प्रत्येक हृदय में वास करने वाले श्री भगवान ध्रुव महाराज की विषम स्थिति को समझ गए। अतः अपनी अहति की कृपा से उन्होंने अपने समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए ध्रुव महाराज के मस्तक पर अपना शंख छुआ दिया। उस समय ध्रुव महाराज को वैदिक निष्कर्ष का पूर्ण ज्ञान हो गया और वे परम सत्य तथा सभी जीवात्माओं के संबंध में जान गए। श्री भगवान की भक्तिमय सेवा के लिए विश्व विख्यात ध्रुव महाराज ने, जिन्हें शीघ्र ही ऐसे लोक की प्राप्ति होने वाली थी जो कभी भी यहाँ तक के प्रलय काल में भी विनष्ट न होने वाला था, सहज बात से सोद्देश्य व निर्णयात्मक स्तुति की भगवान की, विष्णु की। ध्रुव महाराज ने कहा, हे भगवान, स्तुतियां। ध्रुव महाराज ने कहा, हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं। मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर आपने मेरी सोई हुई इंद्रियों को हाथों, पैरों, स्पर्श इंद्रिय, प्राण तथा विषय रूप से मेरी वाणी को जागृत कर दिया है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ।
हे भगवान, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु आप आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होते रहते हैं। आप अपनी बहिरंगी शक्ति से भौतिक जगत की समस्त शक्ति को उत्पन्न करके अंत में भौतिक जगत में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। आप परम पुरुष हैं और भौतिक प्रकृति के क्षणिक गुणों से अनेक प्रकार का सृजन करते हैं। जिस प्रकार अग्नि विभिन्न आकार के काष्ठ खंडों में प्रविष्ट होकर विविध रूपों में चमकती हुई जलती है। स्तुति। हे स्वामी, ब्रह्मा पूर्ण रूप से आपके शरणागत हैं। आरंभ में आपने उन्हें ज्ञान दिया तो वे समस्त ब्रह्मांड को उसी प्रकार देख और समझ पाए जिस प्रकार कोई मनुष्य नींद से जाकर तुरंत अपने दैनिक कार्य समझने लगता है। आप मुक्तगामी समस्त पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप समस्त दीन दुखियों के मित्र हैं। अतः पूर्ण ज्ञान से युक्त विद्वान पुरुष आपको किस तरह से भुला सकता है। जो व्यक्ति इस चमड़े के तैले शवतुल्य देह की इंद्रिय तृप्ति के लिए ही आपकी पूजा करते हैं, वे निश्चय ही आपकी ब्राह्मक शक्ति माया द्वारा प्रभावित हैं। आप जैसे कल्पवृक्ष तथा जन्म मृत्यु से मुक्ति के कारण को पा करके भी मेरे समान मूर्ख व्यक्ति आपसे इंद्रिय तृप्ति हेतु वरदान चाहते हैं, जो नरक में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है। स्तुति भगवान की। हे भगवान, आपके चरण कमलों के ध्यान से या शुद्ध भक्तों से आपकी महिमा का श्रवण करने से जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है, वह उस ब्रह्मानंद की अवस्था से कहीं बढ़कर है जिसमें मनुष्य अपने आप को निर्गुण ब्रह्म से तदाकार हुआ सोचता है। चूंकि ब्रह्मानंद भी भक्ति से मिलने वाले दिव्य आनंद से परास्त हो जाता है, अतः उस क्षणिक आनंद मयता का क्या कहना, जिसमें कोई स्वर्ग तक पहुंच जाए, जो काल रूपी तलवार के द्वारा विनिष्ट हो जाता है। भले ही कोई स्वर्ग तक क्यों न उन्नत हो जाए, काल क्रम में वह नीचे गिर जाता है। ध्रुव महाराज ने आगे भगवान से कहा, स्तुति की। ध्रुव महाराज ने कहा, हे अनंत भगवान, कृपया मुझे आशीर्वाद दें जिससे मैं आपके उन महान भक्तों की संगति कर सकूं जो आपकी दिव्य प्रेममयी सेवा में उसी प्रकार से निरंतर लीन रहते हैं जिस प्रकार नदी की तरंगे निरंतर बहती रहती हैं। ऐसे दिव्य भक्त नितांत कल्मश रहित जीवन बिताते हैं। मुझे विश्वास है कि भक्ति में सेवा की प्रक्रिया से मैं भौतिक संसार रूपी अज्ञान के सागर को पार कर सकूंगा, जिसमें अग्नि की लपटों के समान भयंकर संकटों की लहरें उठ रही हैं। यह मेरे लिए सरल रहेगा, क्योंकि मैं आपकी दिव्य गुणों तथा लीलाओं को सुनने हेतु पागल हो रहा हूं, जिसका अस्तित्व शाश्वत है। हे कमलनाभ भगवान, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे भक्त की संगति करता है जिसका हृदय सदैव आपके चरण कमलों की सुगंध में लुब्ध रहता है, तो वह न तो कभी अपने भौतिक शरीर के प्रति आसक्त रहता है और न ही संतति, मित्र, घर, संपत्ति तथा पत्नी के प्रति देहात्म बुद्धि रखता है, जो भौतिकवादी पुरुषों को अत्यंत प्रिय होते हैं।
वस्तुतः वह उसकी तनिक भी चिंता नहीं करता। हे भगवान, हे परम अजन्मा, मैं जानता हूँ कि जीवात्माओं की विभिन्न योनियां यथा पशु, वृक्ष, पक्षी, रेंगने वाले जीव, देवता तथा मनुष्य सारे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, जो समग्र भौतिक शक्ति से उत्पन्न होते हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि ये कभी प्रकट रूप में रहते हैं तो कभी अप्रकट रूप में रहते हैं, किंतु मैंने ऐसा परम रूप कभी नहीं देखा जैसा अब आपका देख रहा हूँ। अब किसी भी सिद्धांत के बनाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। हे भगवान, प्रत्येक कल्प के अंत में भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड में दिखाई पड़ने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने उदर में समाहित कर लेते हैं। वे शेषनाग की गोद में लेट जाते हैं। उनकी नाभि से एक डंठल में से सुनहरा कमल पुष्प फूट निकलता है और इस कमल पुष्प पर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप वही परमेश्वर हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, अपनी अखंड दिव्य चितवन से आप बौद्धिक कार्यों की समस्त अवस्थाओं के सर्वोपरि साक्षी हैं। आप शाश्वत मुक्त हैं। आप परम सत्व में विद्यमान रहते हैं और अपरिवर्तित रूप में परमात्मा में विद्यमान हैं। आप छहों ऐश्वर्यों से युक्त आदि भगवान हैं और भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के शाश्वत स्वामी हैं। इस प्रकार आप सामान्य जीवात्माओं में सदैव भिन्न रहते हैं। भगवान विष्णु रूप में आप सारे ब्रह्मांड के कार्यों का लेखा जोखा रखते हैं, तो भी आप पृथक रहते हैं और समस्त यज्ञों की भोक्ता हैं। हे भगवान, ब्रह्म के आपके निर्गुण प्राकट्य में सदैव दो विरोधी तत्व रहते हैं, ज्ञान तथा अविद्या। आप आपकी विभिन्न शक्तियां निरंतर प्रकट होती रहती हैं, किंतु निर्गुण ब्रह्म जो अविभाज्य, आदि, अपरिवर्तित, असीम तथा आनंदमय है, भौतिक जगत का कारण है। चूंकि आप वही निर्गुण ब्रह्म हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, हे परमेश्वर, आप सभी वरों के परम साक्षात रूप हैं। आप जो बिना किसी कामना के आपकी भक्ति पर दृढ़ रहता है, उसके लिए राजा बनने तथा राज करने की अपेक्षा आपके चरण कमलों की पूजन करना श्रीकर है। आपके चरण कमल की पूजा का यही वरदान है। आप अपनी अहेतु की कृपा से मुझ जैसे अज्ञानी भक्त के लिए पूर्ण परिपालक हैं। जिस प्रकार गाय अपने नवजात बछड़े को दूध पिलाती है और हमले से उसकी रक्षा करके उसकी देखभाल करती है। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा कि हे विदुर, जब सद्विचारों से पूर्ण अंतःकरण वाले ध्रुव महाराज ने अपनी प्रार्थना स्वीकार की तो अपने भक्तों तथा दासों पर अत्यंत दयालु भगवान ने उन्हें बधाई दी और इस प्रकार कहा। श्री भगवान ने कहा, हे राजपुत्र ध्रुव, तुमने विचित्र व्रतों का पालन किया है और मैं तुम्हारी आंतरिक इच्छा भी जानता हूँ। यद्यपि तुम्हारी इच्छा अत्यंत महत्वाकांक्षी है और उसे पूरा कर पाना अत्यंत कठिन है, तो भी मैं उसे पूरा करूँगा, तुम्हारा कल्याण हो। श्री भगवान ने आगे कहा, हे प्रिय ध्रुव, मैं तुम्हें ध्रुव नामक दीप्यमान ग्रह प्रदान करूँगा, जो कल्पांत में प्रलय के बाद भी अस्तित्व में रहेगा। अभी तक उस ग्रह में किसी ने राज्य नहीं किया है तथा वह समस्त सौर मंडल ग्रहों तथा नक्षत्रों से घिरा हुआ है। आकाश में सभी ज्योतिष्क इसी ग्रह का प्रदक्षिणा करते हैं। जिस प्रकार के अनाज को कूटने हेतु सारे बैल एक केंद्रीय लट्ठे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, धर्म, अग्नि, कश्यप तथा शुक्र जैसे ऋषियों द्वारा बसाए गए सभी तारे ध्रुव तारे को अपनी दाईं ओर रखकर उसकी परिक्रमा करते हैं।
जो दूसरों के विनष्ट हो जाने पर भी इसी प्रकार बना रहता है। जब तुम्हारे पिता तुम्हें अपने राज्य का शासन देकर जंगल के लिए प्रस्थान करेंगे, तब तुम लगातार 36,000 वर्षों तक इस सारे संसार पर राज्य करोगे और तुम्हारी समस्त इंद्रियां उतनी ही शक्तिशाली बनी रहेंगी जितनी कि वे आज हैं। तुम कभी वृद्ध नहीं होगे। श्री भगवान ने आगे कहा, निकट भविष्य में तुम्हारा भाई उत्तम जंगल में शिकार करने जाएगा और वो जब वो शिकार में मग्न रहेगा तो मार डाला जाएगा। तुम्हारी विमाता सुरुचि अपने पुत्र की मृत्यु से पागल होकर उसको ढूंढने जंगल में जाएगी, किंतु वहां वह दावाग्नि में मारी जाएगी। श्री भगवान ने आगे कहा कि मैं समस्त यज्ञों का हृदय हूँ। तुम अनेक बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करोगे और प्रचुर दान भी दोगे। इस प्रकार तुम इस जीवन में भौतिक सुख के वरदान को भोग कर सके और मृत्यु के समय मेरा स्मरण कर सकोगे। भगवान ने आगे कहा, हे ध्रुव, इस देह में अपने भौतिक जीवन के पश्चात तुम मेरे लोक को जाओगे, जो अन्य समस्त लोक के निवासियों द्वारा सदैव वंदनीय है। यह सप्त ऋषि के ग्रहों से ऊपर स्थित है और वहां जाने के बाद तुमको इस भौतिक जगत में फिर कभी लौटना नहीं पड़ेगा। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, बालक ध्रुव महाराज द्वारा पूजित तथा सम्मानित होकर और उन्हें अपना धाम देकर भगवान श्री विष्णु गरुड़ की पीठ पर चढ़कर ध्रुव को देखते देखते अपने धाम को चले गए। श्री भगवान की चरण कमलों की उपासना द्वारा अपने संकल्प का मनोवांछित फल प्राप्त करके भी ध्रुव महाराज अत्यधिक प्रसन्न नहीं हुए। तब वे अपने घर चले गए। विदुर ने पूछा कि हे ब्राह्मण, श्री भगवान का धाम प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसे केवल शुद्ध भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि अत्यंत वत्सल तथा कृपालु भगवान केवल उसी से प्रसन्न होते हैं। ध्रुव महाराज ने इस पद को एक ही जीवन में प्राप्त कर लिया और वे थे भी बहुत बुद्धिमान और विवेकी, तो फिर वे प्रसन्न क्यों नहीं थे? श्री मैत्रेय मुनि ने उत्तर दिया, ध्रुव महाराज का हृदय, जो अपनी विमाता के कटु वचनों के बाणों से विद्ध हो चुका था, अत्यधिक संतप्त था। अतः जब उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया तो वे उसके दुर्व्यवहार को नहीं भूल पाए थे। उन्होंने उस भौतिक जगत से वास्तविक मोक्ष की मांग नहीं की। उन्होंने इस भौतिक जगत से वास्तविक मोक्ष की मांग नहीं की, वरन अपनी भक्ति के अंत में जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए तो वे अपनी उन भौतिक यातनाओं मांगों के लिए लज्जित थे जो उनके मन में थी। ध्रुव महाराज ने मनी मन में सोचा कि श्री भगवान के चरण कमलों की छाया में स्थित रहने का प्रयत्न करना कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि सनंदन जैसे महान ब्रह्मचारियों ने भी, जिन्होंने समाधि में अष्टांग योग की साधना की, अनेक जन्मों के बाद ही भगवान के चरण विंद की शरण प्राप्त की। मैंने तो 6 महीने में वही फल प्राप्त कर लिया भक्ति के द्वारा। तो भी भगवान ने भिन्न प्रकार से सोचने के कारण मैं अपने पद से नीचे गिर गया हूँ। ओहो, जरा देखो तो मैं कितना अभागा हूँ। मैं उन श्री भगवान के चरण कमलों के पास पहुँच गया, जो जन्म मरण के चक्र की श्रृंखला को तुरंत काट सकते हैं, किंतु फिर भी अपनी मूर्खता के कारण मैंने ऐसी वस्तुओं की याचना की जो नाशवान है। चूंकि उच्च लोगों में स्थित सभी देवताओं को फिर से नीचे आना होता है, अतः वे सभी भक्ति द्वारा मेरे विष्णु लोक को प्राप्त करने के प्रति ईर्ष्यालु हैं। इस असहिष्णु देवताओं ने मेरी बुद्धि नष्ट कर दी है, और यही एकमात्र कारण है जिससे कि मैं नारद मुनि के उपदेशों के आशीर्वाद को स्वीकार नहीं कर सका। ध्रुव महाराज के पश्चाताप करने लगे कि मैं माया के वश में था। वास्तविकता से अपरिचित होने के कारण मैं उनकी गोद में सोया था। द्वैत दृष्टि के कारण मैं अपने भाई को शत्रु समझता रहा और झूठे ही यह सोचकर मन ही मन पश्चाताप करता रहा कि वे मेरे शत्रु हैं। श्री भगवान को प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, किंतु मैंने तो समस्त ब्रह्मांड के परमात्मा को प्रसन्न करके भी अपने लिए व्यर्थ वस्तुएं मांगी हैं। मेरे कार्य ठीक वैसे ही हैं जैसे जो पहले से ही मृत है। ऐसे व्यक्ति का उपचार करना
जरा देखो तो मैं कितना अभागा हूँ कि जन्म तथा मृत्यु की शंका को काटने में समर्थ परमेश्वर के साक्षात्कार पर कर लेने पर भी मैंने उन्हीं दशाओं के लिए पुण्य प्रार्थना की। अपनी निरी मूर्खता और पुण्य कर्मों की न्यूनता के कारण ही मैंने भौतिक नाम, यश, संपन्नता चाहिए। यद्यपि मैं शिव भगवान ने मुझे अपने निजी सेवा का अवसर प्रदान किया था, मेरी स्थिति तो उस निर्धन व्यक्ति की सी है जिस बेचारे ने महान सम्राट को प्रसन्न होने पर मुंह मांगी वस्तु मांगने युक्त कहे जाने पर भी अज्ञानतावश चावल के कुछ दाने ही मांगे। श्री मैथिल मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, आप जैसे व्यक्ति जो मुकुंद मुक्ति प्रदाता श्री भगवान के चरण कमलों के विशुद्ध भक्त हैं और उनके चरण कमलों के मधु का आस्वादन करने हेतु तो आसक्त रहते हैं, वे सदैव श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा करने में ही प्रसन्न रहते हैं। ऐसे पुरुष जीवन की किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं और भगवान से किसी भी भौतिक संपन्नता की याचना नहीं करते। जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उसका पुत्र ध्रुव वापस आ रहा है, मानो मृत्यु के पश्चात पुनर्जीवित होकर आ रहा हो, तो उसे इस समाचार पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे संदेश था कि यह कैसे हो सकता है। उसने अपने आप को अत्यंत अभागा समझ लिया था, अतः उसने सोचा कि ऐसा सौभाग्य उसे कहाँ से प्राप्त हो सकता है। यद्यपि उसे संदेश वाहक की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु श्री नारद मुनि के वचन पर उनकी संपूर्ण श्रद्धा थी, अतः वह इस समाचार से अत्यंत भाव विह्वल हो उठा और हर्ष तेरेत के झट उसने संदेश वाहक को एक बहुमूल्य हार भेंट किया। अपने खोए हुए पुत्र के मुख को देखने हेतु तो अत्यंत उत्सुकता से राजा उत्तानपाद उत्तम घोड़ों से खींचे जाने वाले तथा स्वर्ण जनित रथ पर आरूढ़ हुआ। वह अपने साथ अनेक विद्वान ब्राह्मण परिवार के गुरुजन, अपने उत्तराधिकारी तथा मंत्रियों, अपने सगे मित्रों को लेकर तुरंत नगर से बाहर चला गया। जब वह इस दल के साथ आगे बढ़ रहा था तो शंख, दुंदुभी, वंशी, वैदिक मंत्रों का उच्चारण, मंगल सूत्र की ध्वनि हो रही थी। उस स्वागत यात्रा में राजा उत्तानपाद की दोनों रानियां सुनीति तथा सुरुचि और राधा का दूसरा उत्तम भी देख रहे थे। रानियां पालकी में बैठी हुई थी। ध्रुव महाराज को एक उपवन के निकट पहुंचा देखकर राजा उत्तानपाद तुरंत ही अपने रथ से नीचे उतर आया। वे अपने पुत्र ध्रुव को देखने हेतु दीर्घ काल से काफी उत्सुक थे, अतः वे अत्यंत प्रेमवश दीर्घ काल से खोए हुए अपने पुत्र का आलिंगन करने हेतु आगे बढ़े। लंबी लंबी सांसें भरते हुए राजा ने उनको दोनों बाहों में भर लिया, किंतु ध्रुव महाराज पहले जैसे न थे। वे श्री भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से आध्यात्मिक उन्नति से मिलने से पूर्ण रूप से पवित्र हो चुके। ध्रुव महाराज के पुनर्मिलन से राजा उत्तानपाद की चिर अभिलाषित इच्छा पूरी हुई, अतः उन्होंने बारंबार ध्रुव महाराज को का सिर सूंघा और अपने ठंडे आंसुओं की धाराओं से उन्हें नहला दिया। तब समस्त सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ ध्रुव महाराज ने सर्वप्रथम अपने पिता के चरण कमलों को प्रणाम किया। उनके पिता ने अनेक प्रश्न पूछते हुए उनका सम्मान किया। तब उन्होंने अपनी दोनों माताओं के चरणों पर अपना सिर झुकाया। ध्रुव महाराज की छोटी माता सुरुचि ने यह देखकर कि निर्दोष बालक उनके चरणों में नत है, उसे तुरंत उठा लिया, अपनी बाहों में भर लिया और अश्रुपूर्ण गदगद वाणी से उनका आशीर्वाद दिया। हे मेरे प्रिय बालक, चिरंजीवी रहो। जिस प्रकार स्वभावगत रूप से जल स्वतः नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ मैत्रीपूर्ण आचरण के कारण दिव्य गुणों वाले व्यक्ति को भी सभी जीवात्मा मस्तिष्क झुकाते हैं। उत्तम तथा ध्रुव महाराज दोनों भाइयों ने परस्पर अश्रुओं का आदान प्रदान किया। वे स्नेह की अनुभूति से विभोर उठे और जब उन्होंने एक दूसरे का आलिंगन किया तो रोमांच भर आया। ध्रुव महाराज की अपनी माता सुनीति ने अपने पुत्र के कोमल शरीर को गले से लगा लिया, क्योंकि वह उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारा था। इस प्रकार वह सारा भौतिक शोक भूल गई, क्योंकि वह अत्यंत प्रसन्न थी। हे विदुर, सुनीति एक वीर की माता थी। उसके अश्रुओं ने उसे स्तनों से बहने वाले दूध की धारा के साथ मिलकर ध्रुव महाराज के सारे शरीर को भिगो दिया। यह अत्यंत मांगलिक लक्षण था। राजमहल के निवासियों ने रानी की इस प्रकार प्रशंसा की। हे रानी, दीर्घकाल से आपका प्रिय पुत्र खोया हुआ था। यह आपका परम सौभाग्य है कि वह वापस लौट आया है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि आपका पुत्र दीर्घ काल तक अपनी रक्षा करेगा और सारे भौतिक कष्ट आपकी रक्षा करेगा
और आपके सारे भौतिक कष्टों को दूर करेगा। हे रानी, आपने अवश्य ही उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की होगी जो अपने भक्तों को बड़े संकट से उबारने वाले हैं। जो मनुष्य निरंतर उनका ध्यान करते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का, वे जन्म तथा मृत्यु की प्रक्रिया से आगे निकल जाते हैं। यह पूर्णता प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा कि हे विदुर, सभी लोग इस प्रकार से ध्रुव महाराज की बड़ाई कर रहे थे तो राजा अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने ध्रुव तथा उनके भाई को एक हथनी की पीठ पर सवार कराया। इस प्रकार वे अपनी राजधानी लौट आए, जहाँ सभी वर्ग के लोगों ने उनकी प्रशंसा की। समस्त नगर केले के स्तंभों से सजाया हुआ था, जिसमें फूलों तथा फलों के गुच्छे लटक रहे थे और जहाँ तहाँ पत्तियां तथा टहनियों से युक्त सुपारी के वृक्ष दिख रहे थे। ऐसे अनेक तोरण भी बनाए गए थे जो कि मगर के आकार के थे। द्वार द्वार पर जलते हुए दीपक, विभिन्न प्रकार के रंगीन वस्त्र, मोती, लड़ों, पुष्पहारों तथा लटकती आम की पत्तियों से सुसज्जित बड़े बड़े जल रखे हुए थे। राजधानी में अनेक महल, नगर द्वार तथा परकोट थे जो पहले से ही अत्यंत सुंदर थे, परंतु इस अवसर पर उन्हें सुनहरे आभूषणों से सजाया गया था। नगर के महलों में कंगूरे तो चमक ही रहे थे, साथ ही नगर के ऊपर मंडराने वाले सुंदर विमानों के शिखर भी। नगर के सभी चौक, गलियां, मार्ग तथा चौराहों की अटरियां अच्छी तरह से स्वच्छ करके चंदन जल से छिड़की गई थी और सारे नगर में धान तथा जौ जैसे शुभ अन्न, फूल, फल तथा अनेक शुभ उपहार सामग्रियां रखी हुई थी बिखेरी हुई थी। इस प्रकार जब ध्रुव महाराज मार्ग से जा रहे थे तो पास पड़ोस की समस्त भद्र महिलाएं उन्हें देखने हेतु एकत्रित हो गई। वे वात्सल्य भाव से अपना अपना आशीर्वाद देने लगी और उन पर सफ़ेद सरसों, जो दही, जल, धूप, फल तथा फूल बरसाने लगी। इस प्रकार ध्रुव महाराज स्त्रियों द्वारा गाए गए मनोहर से गीत सुनते हुए अपने पिता के महल में प्रविष्ट हुए। तत्पश्चात ध्रुव महाराज ने अपने पिता की महल में रहने लगे, जिसकी दीवारें अत्यंत मूल्यवान मणियों से सुसज्जित थी। उनके वत्सल पिता ने उनकी विशेष देखरेख की और वे उस महल में उसी प्रकार रहने लगे जिस प्रकार देवतागण स्वर्ग में अपने प्रासादों में रहते हैं। महल में शयनशैया थी, वह दूध के फेन के समान श्वेत तथा अत्यंत कोमल थी। उसके अंदर पलंगें हाथी के दांत की थी, जिसमें सोने की कारीगरी थी और कुर्सियां, मेजें तथा अपने आसान सामग्री सोने के बने हुए थे। राजा का महल संगमरमर की दीवारों से घिरा हुआ था, जिस पर बहुमूल्य मरकत मणियों से पच्चीकारी की गई थी और जिस पर हाथ से प्रदीप मणि दीपक लिए सुंदर स्त्रियां जैसी मूर्तियां लगी हुई थी। राजा के महल में चारों ओर बगीचे थे, जिसमें उच्चस्थ लोकों से लाए गए अनेक प्रकार के वृक्ष थे। इन वृक्षों पर मधुर गीत गाते पक्षियों के जोड़े गुंजार करते मद भौरे थे। जलाशयों में पुखराज की सीढ़ियाँ थीं। इन जलाशयों में विविध रंग के कमल तथा कुमुदनियाँ, हंस, बतख, चक्रवात, सारस तथा अन्य महत्वपूर्ण पक्षी दिखाई दिए। राजर्षि उत्तानपाद ने ध्रुव महाराज के यशस्वी कार्यों के विषय में सुना और स्वयं भी देखा कि वे कितने प्रभावशाली महान थे। इस प्रकार वे अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि ध्रुव महाराज के कार्य अत्यंत विस्मयकारी थे। तत्पश्चात राजा उत्तानपाद ने विचार करके देखा कि ध्रुव महाराज राज्य का भार संभालने हेतु समुचित प्रौढ़ वयस्क हो चुके हैं और उनके मंत्री भी सहमत थे तथा प्रजा को भी वे प्रिय थे। उन्होंने ध्रुव महाराज को इस ग्रह के सम्राट के रूप में सिंहासन पर बैठा दिया। अपनी वृद्धावस्था और आत्म कल्याण पर विचार करके राजा उत्तानपाद ने अपने आप को सांसारिक कार्यों से विरक्त कर लिया और जंगल में चले गए। इस प्रकार श्रीमद्भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत ध्रुव महाराज का घर लौटना नामक 9वें अध्याय के तात्पर्य भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।